ब्रेक दर्शकों को बता दें, लगातार पाकिस्तान में खलबली बढ़ती जा रही है। बीएलए के अटैक में 12 पाकिस्तानी फौजी ढेर हुए। सैन्य काफिले के ऊपर बीएलए के द्वारा अटैक किया गया, 12 पाकिस्तानी फौजी ढेर हो गए। यानी कि पहले भारत पाकिस्तान को खत्म करे, भारत पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके ऊपर कहर बनकर टूटे, या फिर एक्शन ले आतंकवाद के खिलाफ में। पाकिस्तान खुद को ही खत्म करने में तुला हुआ है। बीएलए लगातार, आज की बात नहीं है, कई साल हो गए हैं, कई दशक हो गए हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर कहर बनके टूटती आई है। और ये एक बार फिर से साबित हो गया है, उनको मौका चाहिए होता है किसी देश के साथ पाकिस्तान युद्ध में जाए या किसी देश के साथ में पाकिस्तान की तनातनी बढ़े। 12 पाकिस्तानी सैनिक बलोच लिबरेशन आर्मी ने ढेर कर दिए हैं। अब आप देखिए कि कितना हैरान कर देने वाला ये पूरा घटनाक्रम है। पाकिस्तान कैसे क्या ही करेगा, दावे बड़े बड़े कर रहा है, गीदड़ भपकियां बड़ी बड़ी दे रहा है, लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा पाकिस्तान को सुलझाना चाहिए। लेकिन वो तो बेवकूफ कंट्री है ना। अगर इतनी अक्ल होती तो आज अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान की आवाम भूखी ना मर रही होती, पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट है वो नीचे ना जा रहा होता, पाकिस्तान की आवाम दाने दाने के लिए रो नहीं रही होती, पाकिस्तान की आवाम का अपनी सरकार के ऊपर विश्वास कायम होता। ये रीजन है क्योंकि पाकिस्तान आपसी कलह से जूझ रहा है। खाने को पैसा नहीं है और पीने को पानी भी नहीं रहा, भारत ने स्ट्राइक कर दी। इसके बाद आतंकियों का जो पनाहगार रहा वो आतंकी भी अब नहीं रहे, क्योंकि उसके ऊपर न केवल भारत बल्कि विश्व नजरें टिकाए हुए। यूएनएससी में भी लताड़ लग गई। यूएनएससी गए थे दौड़े दौड़े कि देखिए भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। उन्होंने तो लश्कर तैयबा के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए ना कि लश्कर तैयबा का क्या रोल था, तो यूएनएससी में भी ये फेल हो गए। इस बीच हमारे साथ में गेस्ट लगातार बने हुए हैं, विंग कमांडर सतीश शर्मा। सर, फिलहाल इंटरनेशनली यूएनएससी में तो किरकिरी हो गई, इंटरनेशनली पाकिस्तान मुंह की खा रहा है और एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है, क्योंकि आतंकवादियों के जनाजों के ऊपर पाकिस्तानी झंडे लपेटने का क्या मतलब है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल सिन्हा जैसे बता रहे हैं, मुझे मौका मिला था पाकिस्तान आर्मी के साथ अफ्रीका में युद्ध करने का, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान की आर्मी पंजाबी सूबे से ही आती है और ये लोग नॉन प्रोफेशनल हैं, ये व्यापारी हैं, ये फौजी नहीं है। इनकी कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती, इनको किसी एसओपीज के बारे में, स्लिथरिंग ऑपरेशन क्या होता है, 4 जवान नीचे गिर करके मर गए, इनको कुछ नहीं पता। ये बेसिकली एक व्यापारी आर्मी है जो पैसा कमाती है, अपनी फैमिलीज को सेटल करती है और ये कभी भी कोई युद्ध नहीं जीत सकती है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये पहले से ही 4 टुकड़ों में इसकी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। इसके पास इकोनॉमिक ग्राफ जमीन पर है, ये कटोरा लेकर भीख मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा मौका न बलूच आर्मी को मिलेगा, कि पीएलए को मिलेगा, पश्तूनों को मिलेगा, न ही अफगानिस्तान को मिलेगा, जो इनके पास ये इस समय भूमि तैयार हुई है। इसलिए पाकिस्तान पर अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान कभी भी बेटरमेंट के लिए नहीं लड़ा, प्रोग्रेस के लिए नहीं लड़ा, डेवलपमेंट के लिए नहीं लड़ा। दे आर फाइटिंग फॉर डिस्ट्रक्शन। और जो एक अपने आप में ही तबाही के लिए जो देश आगे बढ़ चुका, जो आतंक की खेती करता था, अब ये आतंक ही और उसके अपने ही हिस्से उसको निगल जाएंगे। और सर, यही कारण है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा है। अब आप देखिए कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने के क्या मायने हैं। एसपी सिन्हा सर, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में सबसे लंबे समय से पाकिस्तान लगातार बना हुआ है। कहता है मैं आतंकवाद का पनाहगार नहीं हूं। ओसामा बिन लादेन को उसकी कंट्री में मारा गया, हाफिज सईद को पनाह देने का उसके ऊपर आरोप है, और मसूद अजहर के पूरे परिवार को पाल के वो बैठा था। अभी भी पाकिस्तान एक्सपोज नहीं हुआ। 2 बिंदु। एफएटीएफ का मतलब है कि उसका मनी फ्लो जो है उस पर रुकावट होगी, और ब्लैक लिस्ट में गया तो पैसा 1 रुपया नहीं आएगा, 1 रुपया नहीं आएगा। तो ऑलरेडी फकीर है तो और सुपर फकीर हो जाएगा, पहली बात। पर दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, ये इतना बेवकूफ देश है, ये खुद ब खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो इस तरह ये आतंकी जो मरे हैं उसमें सोचिए कि पाकिस्तान के आर्मी के लोग यूनिफॉर्म में जनाजे में आ रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? सर, नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, इससे ज्यादा आपको सबूत क्या चाहिए कि आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो? वो आपके नेशनल सो कॉल्ड हीरो हो, जैसा मुशर्रफ ने कहा था। सर, इन्होंने तो कह दिया था ना कि हम तलवारें लहराते हुए जन्नत में जाएंगे। तला सईद ने बयान दे दिया था, तो चाहिए जन्नत में। ये जो चूरन बेचा जाता है, इनको खिलाया जाता है, कोई जन्नत उन्नत नहीं है। तुम नरक में जाओगे, तुम पाप करते हो, लॉ ऑफ कर्मा है, तुम नरक में जाओगे। तो ये तो सर, सॉरी टू इंटरप्ट, एक बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, एक बड़ी अपडेट पाकिस्तान से ही आ रही है। पाकिस्तान में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी एक तरफ जाकर बनकर टूट रही है, बीएलए ने पाकिस्तानी फौज के हथियार लूट लिए।
ई लॉजिस्टिक्स ट्रक्स पर लदे हुए थे ये हथियार। अटैक की आर्मी के ऊपर वो अलग, हथियार लूट लिए वो अलग। पाकिस्तानी फौज के हथियार लूट लिए गए हैं बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टारगेट पर बीएलए का हमला, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड जब पाकिस्तानी आर्मी का पहुंचा था तो बीएलए ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद आर्मी की सैनिकों की जो गाड़ी जा रही थी आईडी ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से, उसको ध्वस्त कर दिया। और अब पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला करके बलोच लिबरेशन आर्मी ने हथियार तक छीन लिए हैं। और इसके ऊपर फिलहाल पाकिस्तान अभी तो कंफ्यूजन में, लाहौर में हमला हुआ अलग, ऑपरेशन सिंदूर जारी है वो अलग। राजन कोचर सर कैसे समझे, ये इतनी बेवकूफ कंट्री है, इसके ऊपर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। पहले तो इसको खुद ही नहीं पता, मुझे तो लग रहा है खुद ही आपस में लड़ मर के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि भारत की आड़ में, ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में जो भी कुछ हुआ उनको मौका मिल गया है कि हम भाई अलग हो जाते हैं, हम पहले इनको खत्म कर देते हैं। और अफगानिस्तान ने भी बड़ी बात यह है कि भारत को समर्थन दे दिया है। साक्षी जी ये देखो, ये विजुअल देखिए आप, ये जो ब्लास्ट देखिए, ये एक आईडी ब्लास्ट है और ये रिमोट कंट्रोल से एक्टिवेट हुआ है। और जो आदमी इसका वीडियो बना रहा है वो पहाड़ के ऊपर है, वो इस गाड़ी को दूर से देख पा रहा है। और जब वो एक अपने लोकेशन पे आ जाती है जहाँ पे आईडी है, ये उसको रिमोट कंट्रोल से उड़ा देता है। तो ये एक प्रिसिशन ऑपरेशन है जो एक प्रोफेशनली कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए पाकिस्तान फौज में 28 बलूच रेजिमेंट्स हैं। उस बलूच रेजिमेंट्स में बलूची भी हैं और उसमें से कुछ लोगों ने भगोड़े हो चुके हैं वहां से। और सर हथियार लूट लिए अब तो पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं कर पाई। सोचो पाकिस्तानी आर्मी के पास हथियार थे, अभी की जो बड़ी ब्रेकिंग है, हथियार थे उनके पास, वो चाहते तो रिटेलिएट कर सकते थे, लेकिन इतनी हिम्मत ही कहाँ है, इतना दम ही कहाँ है। और ये जो बलूच जो सोल्जर्स थे रेजिमेंट के, अब ये बीएलए का हिस्सा हो गए हैं। बीएलए के पास एक मजीद ब्रिगेड है जो उसकी सुसाइड ब्रिगेड है। बीएलए के पास एक और ब्रिगेड है जो इस टाइप के हमले करती है। और आज बलूच के जो लीडर्स हैं, अब वो जमाना नहीं है जब वो ट्राइबल लीडर्स होते थे। आज पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, इनके लीडर्स हैं। और इसीलिए हम इनका सक्सेस देख रहे हैं। और दूसरा, टीटीपी के साथ इनका सांठगांठ ऑलरेडी हो चुका है। एक मेजर फोर्स है ये पाकिस्तान में। इनको मैं एक फौज का इतिहास गवाह रहा है, डेटा शो करता है कि कितने बड़े बड़े हमले देने में। एसपी सिन्हा सर हथियार लूट लिए, पाकिस्तान की सेना कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है और हो कुछ पाता नहीं है एट द एंड। इनसे इनके सैनिकों के हथियार छीन के बलोच लिबरेशन आर्मी वाले ले जाते हैं, उनका इलाज ये कर नहीं पाए हैं। भारत को गिदड़ भपकी देंगे ये, जिसका सैन्य बजट इनसे कई गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात सर ये कि बलोच लिबरेशन आर्मी और पश्तून का वो वीडियो भी हमने देखा था कि कैसे इनके जनरल को नोक पर रखने की बात कर रहा था। मैडम यही सही वक्त है, मैं बलूचिस को एडवाइस देना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंस घोषित करो कि तुम इंडिपेंडेंट कंट्री हो। इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड है। ये सिंधी से लड़ेंगे, बलूचिस से लड़ेंगे, टीटीपी से लड़ेंगे, अफगानिस्तान से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, हिंदुस्तान से लड़ेंगे। जो आर्मी इतनी नॉन प्रोफेशनल है कि वो अपनी शक्ति को डिवाइड कर रहा है और अफगानिस्तान को से पंगे ले रहा है, तो इनकी तो शक्ति डिवाइड हो रही है। एम्युनिशन है नहीं, हथियार है नहीं, प्रोफेशनलिज्म है नहीं, और कितने फ्रंट्स खोल दियो। ये तो खाली पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की बात, खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे इनके जवानों को, ऑफिसर्स को मारा जाता है, कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं। टीटीपी के खिलाफ ये कुछ नहीं कर पाते और हिंदुस्तान सेना से लड़ेंगे, इनको हिम्मत नहीं कि हिंदुस्तान से लड़ें। तो मैं बलूचिस को एडवाइस करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंस घोषित करो। सिंध वालों तुम घोषित करो तुम इंडिपेंडेंट हो, और यही मौका है, क्योंकि अभी ये दुश्मन घिरा हुआ है, पाकिस्तान सब तरफ से घिरा हुआ है, चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। कहाँ कंसंट्रेट करेगा? तुम्हारे पास आएगा तो हम इधर ठोक देंगे, हम ठोक रहे हैं, तुम्हारे पास फ्रीडम है। सतीश शर्मा सर, फिलहाल पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ये काले धुएं के गुबार गाड़ियों से उठ रहे हैं, ऐसी धुएं में पाकिस्तान नजर आ रहा है, पाकिस्तान की आवाम नजर आ रही है, क्योंकि कई सारे वॉर फ्रंट्स एक साथ में खोल दिए हैं। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वही बात है। और इनके पास तो दिखाने के लिए भी नहीं है, ना गोला है ना बारूद है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं। अगर युद्ध हो जाता है तो क्या इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट के साथ पड़ेगा? ये सवाल मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीएलए के हमले में पाकिस्तानी फौज के 2 कमांडर्स मार दिए गए हैं। मुनीर की फौज के 2 स्पेशल ऑपरेशनल कमांडर्स जो थे उनको ढेर किया गया है। तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक
मारे गए हैं। तो लगातार पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बीएलए की आर्मी कैसे कहर बनकर टूट रही है, ये बड़ी जानकारी। इससे पहले 12 जो सैनिक थे वो मार गिराए गए, आईडी ब्लास्ट कर दिए, धमाके एक के बाद एक। बलोच लिबरेशन आर्मी एक बार फिर से करना शुरू हो गई है पाकिस्तान में। बीएलए के हमले में पाकिस्तान के फौज के 2 कमांडर्स मारे गए। अब आप देखिए, एक तो वैसे ही कमांडर नहीं है, आर्मी कम है, सैनिक कम है, लोग कम है, जो है वो भी बिल्कुल नकारा है, किसी काम के नहीं है। वहीं अब फौज के 2 कमांडर्स मारे गए हैं। आसिम मुनीर की फौज के 2 स्पेशल ऑपरेशनल कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक मार दिए गए हैं। कोचर सर, ये देखिए, आपने 4 दिन पहले की न्यूज़ है ये। पाकिस्तान से जो 11 कोर और 12 कोर है क्वेटा और पेशावर में, वहाँ से पाकिस्तान ने 1 आर्मर्ड डिवीज़न और 1 इन्फेंट्री डिवीज़न मूव किया है अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थिन आउट हो गई है पाकिस्तान की फ़ौज।